ये वही भारत देश है जहाँ पे अगर कोई शेड्यूल कास्ट, जिसको कहते हैं यादव, जिसको कहते हैं कि जाटो, या फिर जिसको कुछ कुछ भी कहते हैं पासी कोरी गांव में, इन लोगों के हाथ छू जाए पानी में तो वो पानी नहीं पिया जाता, वो पानी देवता को चढ़ाया नहीं जाता, यूं कहो कि वो बाल्टी भी मांजी जाती है, जैसा कि गांव में होता है। हमारे सिटी में फिलहाल ऐसा नहीं होता। उस महिला की जांघ चाटने में पुरुष जाति 1 सेकंड लगाता है। उस महिला की अंडरवियर से मुंह पोंछने में पुरुष जाति 1 मिनट लगाता है। पता है आपको? जहां पे ये वो भारत देश है, माँ विधवा आश्रम में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ी जाती हैं। माँ की संपत्ति पूरी लेकर के उस पे दारू शराब या इस तरह से मुर्गा मीट काटा जाता है। और फिर जब नवरात्रि आती है या श्राद्ध के दिन आते हैं, यानी यूँ कहो कि कनागत, तो कनागत में बुजुर्गों की शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए पंडित को भोजन कराया जाता है। ये वो भारत देश है। ठीक है। अब बात आती है आगे चल करके। कहते हैं कि अगर तुम मतलब नहाई नहीं हो, तुम्हारे शरीर से थोड़े गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी खुजली की बीमारी है, बाल में तुम्हारे थोड़े से जुए वगैरह ऐसे पड़े, जुए पड़े रहते ना, जुए पड़े हैं, तो फिर आपके साथ ना तो कोई बैठेगा, ना तो आपकी खुजली की बीमारी की वजह से आपको कोई छुएगा, और ना ही आपको कोई राम जुहार करेगा। खुजली की बीमारी की वजह से आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये वो भारत है जहाँ पे सुअर काट करके कच्चा मांस खाया जाता है, जहाँ पे बकरी का कच्चा मांस खाया जाता है। और बड़े बड़े धुरंधर जो अपने को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, हम तो सच्चे सनातनी हैं। अभी आपने देखा कल एक वीडियो आई, भगवा धारण, माथ पे त्रिपुंड, लेकिन बन क्या रहा है महाराज जी? दाल बन रही है। लेकिन जब रिपोर्टर ने, पत्रकार ने खोला तो दाल की जगह पे अंडा आ गया था। उसमें कम से कम 12 अंडे उबल रहे थे कनस्तर में। आगे बात एक आती है एटा थाना नगला जयत्रा थाना की एक बात आती है। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे की माँ बीमार है 1 साल से। ना तो कोई रिश्तेदार आता है, ना तो कोई पड़ोसी आता है, और ना ही उसके बच्चे के चाचा और दादा आते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उसने बच्चे माँ से कहा था, उसके चाचा दादा और पड़ोसी रिश्तेदार गांव वालों ने, कि आपके 4 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन अगर हमें दे दोगी तो बढ़िया से इलाज करेंगे, नहीं तो तुम ऐसे ही मर जाओगी। और उस महिला ने इसलिए जमीन नहीं दिया क्योंकि उसके पास 7 साल का बच्चा था। पिछले साल उसका पति खत्म हो जाता है, मर जाता है किसी गंभीर बीमारी से। और इस महिला के साथ पता नहीं किसने कौन सा कुकर्म किया कि ये हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन के द्वारा या फिर गलत दवाइयों के द्वारा या फिर किस तरह से, किस वजह से इस महिला को HIV एड्स हो जाता है। और इस महिला को 5 दिन से महिला बीमार थी, घर में तड़प रही थी, कोई भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। छोटा सा बच्चा है, बच्चे को दिखाऊंगी, वो बच्चा पड़ोसियों के जाता है, पड़ोसियों से हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है, दादी, चाची, नानी, मेरे मम्मी को भर्ती करवा दो। कोई भी उस बच्चे पे रहम नहीं करता है। जहाँ पे कहते हैं कि छोटे बच्चे में भगवान बसते हैं, जहाँ पे कहते हैं तुलसी की हम पूजा करते हैं, जहाँ पे कहते हैं हम पीपल में सारे 33 करोड़ देवी देवता को देखते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवता का वास है, श्री कृष्ण साक्षात निवास करते हैं, उस भारत देश में उस 7 साल के बच्चे को 5 दिन तक गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, रात भर बैठा रहा माँ के पास, रात भर बैठा रहा, अपनी माँ को जग जग रोता देखता रहा। दुकान से जा करके दवाई लाया, दवाई खिलाया, माँ को हल्का सा दर्द में राहत मिली, जाकर के चौक से ऑटो बुला के लाता है 7 साल का बच्चा। आप सोच सकते हो, 7 साल का बच्चा 3 दिन पहले, यानी आज कितनी तारीख है? 16। 7 साल का बच्चा 13 तारीख को अपनी माँ को जा करके एटा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, ऑटो पे लाद करके। अगर ऑटो वाले ने नहीं उतारा होता तो हो सकता है कि माँ को कैसे जाती हॉस्पिटल में, या फिर हॉस्पिटल से कोई आता। 3 दिन तक बेटा माँ के पास बैठा रहता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, और माँ को HIV एड्स किस तरह से हुआ था उसके लिए
कोई उसे छू नहीं रहा था। और जिन लोगों ने HIV एड्स दिया होगा जांघों को खूब चाटा होगा, शरीर के एक परत खाल को लाल कर दिया होगा चाट चाट करके, दांतों के 32 नोकों को अंगों में घुसा दिया होगा। और HIV एड्स दे करके अब उसकी लाश को कोई फूकने को, जलाने को, तह संस्कार करने को तैयार नहीं है। बेटा 3 दिन से जाग रहा है, हॉस्पिटल में बैठा है, बस रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। किसी की आंखों में दर्द नहीं है, कोई बूढ़ी पे चलो हेल्प नहीं करता, कोई बूढ़े के बच्चों पे से भी तुम लोगों की आत्माएं मर गई हैं। फिर बेटा अब पोस्टमार्टम हाउस दूसरा ऑटो लाता है, पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले जाता है, जबकि पोस्टमार्टम वगैरह कराने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल की खुद की होती है। और पोस्टमार्टम हाउस मोर्चरी हाउस के पास बैठा है, पत्रकार की लाइन लगी हुई है। पत्रकार पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता? बोले मम्मी को HIV एड्स है, मम्मी को कोई छू नहीं सकता लेकिन मम्मी को चाट सकते हैं, मम्मी की जमीन प्यारी है लेकिन मम्मी की लाश दाह संस्कार करने के लिए किसी को नहीं है। ये भारत है, जिस भारत में कहते हैं कि हम सनातनी हैं लेकिन कच्चा सुअर का मांस भी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं मुस्लिम से नफरत है, लेकिन जब मुस्लिम का कोई विवाह वगैरह होता है तो रात में 2 बजे जाकर के मुस्लिम के घर में बकरी के मांस को खाते हैं। ये भारत है, ये भारत है। सारे हिंदू बौद्ध धर्म में तो जा रहे हैं लेकिन उनको आरक्षण वही चाहिए, हिंदू सनातनी वाला। ये भारत और मिल भी रहा है, क्योंकि जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे 100 मुंह है, कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान कोई नहीं देखता, सिर्फ मुंह देखता कि कितने मुंह चिल्ला रहे हैं। जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी है उतना ज़्यादा तुम्हें न्याय मिलने वाला। ये भारत है।